नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी भारत की संस्कृति ये सिखाती है कि गौ माता हमारी माँ है, क्योंकि हम गौ माता में अपनी माँ में कोई अंतर नहीं समझते, दोनों में कोई भेदभाव नहीं समझते। आज जनता की आवाज़ में गौ माता का ही हम विश्लेषण करेंगे। इस समय हम श्री राम गौशाला रिहाल इलाके में हैं और गौ माता की किस तरीके से सेवा की जाती है। अगर हम इलीगल की बात करें, कई मामले हमारी गौ तस्करी के जम्मू में आते हैं, जिससे असफल हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग हमेशा करती आई है। लेकिन गौ माता की सेवा हम किस तरीके से कर सकते हैं। इस समय मैं गौशाला में हूँ और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। इतिहास जो हमें सिखाया जाता है कि गौ हमारी माता है। आने वाली जनरेशन क्या गौ माता की सेवा कर पाएगी, क्योंकि अब दिनों दिन गाँव भी सिटी का रुख अपना चुके हैं। अब गांव को भी बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, गांव भी दिनों दिन सिटी में तब्दील हो रहा है। आने वाले समय में क्या हम भारत की संस्कृति की बात करूं या गौ माता की संस्कृति की बात करूं, क्या आने वाले समय हमारे बच्चे गौ माता की पूजा करा करेंगे। इसलिए आज जनता की आवाज़ में हम इनका ही विश्लेषण करेंगे। आइए ले चलते हैं। हमारे साथ शास्त्री पुरुषोत्तम जी हैं, काफ़ी लंबे समय से गौ माता की सेवा करते आए हैं। इस समय हम रिहाल गौशाला में हैं और हमारे भारत में गौ माता की पूजा की जाती है, क्योंकि गौ माता को और माँ का एक समान ही आदर किया जाता है। ये हमारी संस्कृति है भारत की, जो हमें सिखाया जाता है। हम हिंदू हैं, बड़ा गर्व से कहते हैं। आज हम गौ माता का इतिहास भी जनता की आवाज़ में आपके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर हमारी जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। पहले तो मैं गुलिस्तान चैनल का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्री राम गौधाम रिहाल में गौ की सुध लेने के लिए चैनल ने कदम उठाया है, ये गर्व की बात है गौशाला के लिए भी। दूसरी बात यह है कि इतिहास गौशाला का यदि आपने पूछा है तो नंदी जी को धर्म का अवतार माना है। धर्म कहते हैं, हमारे जो धार्मिक इतिहास कहता है कि पृथ्वी जो है वो धर्म रूपी जो नंदीश्वर हैं उनके सींग पर टिकी हुई है। तो कहने का भाव ये हो गया कि यदि धर्म पर हम चल करके ये कार्य करते रहेंगे, सेवा कार्य करते रहेंगे, विश्व की सेवा करते रहेंगे, राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, तो वो धर्म रूपी जो नंदीश्वर हैं उन्हीं का, वो धर्म के बल पर ही सब होता है। तो धर्म का दूसरा रूप गौ माता भी हैं। तो गाँवों में अग्रता संतु, गाँवों में संतु पृष्ठता, ये भगवान कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि गाय मेरे आगे हैं, पीछे हैं, सब जगह हैं और गौओं के बीच में गवाम मध्य बसा में हम, ऐसा कहा है। तो कृष्ण जी ने भी जब ऐसा कह दिया तो ये समुद्र मंथन में भी गौ, जो 14 रत्न हुए थे, गौ उसमें से एक है, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, कामधेनु है। तो जो सब प्रस्तुत कर देती थी। कथाएं हम सुनते आए हैं कि वशिष्ठ जी ने जब विश्वामित्र जी ने देखा तो उन्होंने गौ के द्वारा, मतलब तो गौ के द्वारा सारे अन्न भोजन इत्यादि आते देखा, तो बोलते गौ तो एक अवतार है, गौ तो सब कुछ देने वाली है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। मैं दावे से कह सकता हूँ आज के भी इस युग में गौ सब कुछ देने वाली हैं। लेने वाले को चाहिए कि वो प्रयास करे, गौ सेवा करे, और उससे गौ से दूध मिलता है, गौ से गोबर मिलता है, गौ काष्ठ बना करके कर सकते हैं। गोबर से कई प्रकार की, गोबर का जो सार है वो औषधियों में काम आता है। गौ से धूप बना सकते हैं, गोबर से धूप बना सकते हैं। जो गौमूत्र है, तो गौमूत्र के लिए गौ से जो हमें दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र मिलता है, उसको पंचगव्य कहते हैं। तो उसको कहा जाता है कि पंचगव्य के लिए कहा गया है कि जत्वस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनाद पंचगव्य से धदत्य अग्निरेवेंद्रम। वो अस्थिगतम पापम वो है जो, जिसको हम आज शायद इंग्लिश में बोन मैरो या नैरो बोलते हैं, तो वो है, वो भी पंचगव्य के प्राशन करने से वो शुद्ध हो जाता है। हमारी माता बहनों को जब प्रसूति होती थी, बच्चे का जन्म होता था, तो उसको पंचगव्य शुद्धता के लिए पिलाया जाता था। कितने भी संक्रमण होते थे पंचगव्य से क्लियर होते हैं। तो वो आज उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गौ आज भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। केवल कमी मेरी और मेरे समाज की है, हम उस ओर आगे पैर नहीं रखते हैं। सची फिलहाल अभी यहाँ पर आपने कितनी गौ माता वगैरह रखी हुई है और यहाँ चारा का इंतजाम कैसे करते हैं और क्या क्या सरकार से आप चाहते हैं जनता की आवाज़ में सर? सरकार से तो हमारा
तभी आग्रह होगा जब हम उस ओर पग उठाएंगे। हमारा ट्रस्ट पंजीकृत होगा तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि सरकार हमारी सुध भी ले और ख़ास करके गौ माता की, सर्वस्व गौ माता की सुध ले, क्योंकि रजिस्टर्ड गऊ हैं, आज टैग लगे हुए हैं कानों को, तो वो टैग, वो हर गौ माता का रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास है, कौन गौ माता कहाँ पर है। तो उस प्रकार से जब गौ माता डिफंक्ट हो जाती है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, गौ माता डिफंक्ट नहीं होती है, हम डिफंक्ट हो रहे हैं, तो जब गौ माता का ऐसा बन जाता है तो उसमें हम गौओं का जो दूसरे रूप में लाभ लेने का प्रयास करें। गोबर है, गोमूत्र है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर गऊ के, मृत गऊ के, मरना तो सबको है, लेकिन जब गऊ प्राण छोड़ देती है तो यहाँ पर उसको दबाया जाता है। वहाँ 12 साल तक भूमि इतनी उपजाऊ रहती है कि हमें उर्वरक डालने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो इस प्रकार से गौएं जो हैं वो जो है हमारा रख रखाव, हम बछड़ों को बाहर ना निकालें, हम डिफंक्ट गौओं को, बीमार गौओं को बाहर ना निकालें, ये सब हमारा धर्म बनता है और सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करे तो आगे गौओं का रख रखाव बहुत अच्छा होगा। तो फिलहाल अभी कितनी आपने गऊ यहाँ पर रखी हुई है सर हाल में? हाँ, हमारे पास 50 गौएं हैं। मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि गौओं का यहाँ डेयरी फार्म नहीं है, ये गौ सेवा का प्रकल्प है और गौ सेवा के लिए ये जो हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, तो इसमें 50 गौएं हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 50 गौओं में हमारे पास 26-27 नंदी हैं जो लोगों के द्वारा त्यागे हुए हैं, और वो लोगों के द्वारा त्यागे हुए नंदी जो हैं वो हम उनको अपनी, अब हम कौन होते हैं, गौ माता स्वयं ही एक प्रकार से गौ माता ने उनको गोद में लेकर के यहाँ पर पाल रही हैं। सांबा तक के जो हमें फ़ोन आते हैं तो जख्मी बछड़े जो हैं, जख्मी गौएं जो हैं वो हम इधर लाते हैं और हमारे डॉक्टर लोग जो आकर के उनके सुध भी लेते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं सब उनको बड़े प्रेम से, जैसे हम अपनी माता की सेवा करते हैं घर में, ऐसे ही गौ माता की सेवा यहाँ पर होती है। हमारे साथ राम नारायण शास्त्री जी महाराज हैं, रिहाल वाले, और काफ़ी समय से गौ माता की सेवा करते आए हैं। और हम जिस तरीके से इस समय कई इलीगल तरीके से गौ माता ले जाए जाते हैं, जिसे असफल हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग हमेशा करती आई है, और इस समय हम गौशाला रिहाल में हैं, तो इनका क्या कहना है गौ माता को लेकर वो भी आपके समक्ष जो है जेके चैनल के माध्यम से, जनता की आवाज़ के माध्यम से आपके समक्ष जरूर रखेंगे। सर, जनता के बारे में बहुत बहुत स्वागत है। अजय महाराज जी, एक गौ माता जो है ना, ऐसा कहा गया हमारे धर्मों में, जननी जने तो भक्त जन कह दाता कैसूर, ना ही तो तू बांझ रहे काहे गंवावे नूर। क्योंकि हमारी जो गौ माता है ना, हमारी गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हमारे भगवान परमात्मा नंद नंदन श्याम सुंदर ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा। तो कृष्ण भगवान ने खुद ही आपको 8 साल में वो गौ माता को चराने के लिए गए थे। उनके पास में 1.25 लाख जो है गौधन थी, गायें थी, और उनको सुबह से जाकर के शाम तक चराते थे, उनकी सेवा करते थे, भगवान श्याम सुंदर पूजन करते थे गौ माता का। इसलिए आज गोपा अष्टमी भी आज जो है अष्टमी कहा गया है। आज अष्टमी के दिन में हमारे गौ माता के यहाँ आज सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लंगड़ भी लगी हुई है, और लंगड़ के लिए लोग कुछ प्रसाद भी खा रहे हैं। और इस समय आपको हमारे इस गौशाला में, रिहाल में, कम से कम तो आपको 50-52 जो है गायें हैं। 50 गायें, 50-52 गायें में आपको 27-28 जो है नंदीगण हैं। 27-28 नंदीगण इसलिए हैं कि हमारे जो हिंदू लोग क्या करते हैं कि ये गौ माता का पूजा भी करते हैं, इसका इनका आस्था भी है, और आस्था होने के साथ साथ इनको जिन्होंने क्या कर दूसरा क्या अपराध करते हैं, इसका एक मतलब अपराध भी करते हैं। ये अपराध क्या करते हैं कि नंदीगण को लास्ट में जब ये यानी छोड़ देते हैं, उसको छोड़ने के बाद में बेचारे नंदीगण जो है जाते हैं किसी के खेतों में, चरते हैं, खाते हैं, तो क्या करते हैं उसको डंडा लेकर के मारते भी हैं। मारने के बाद में फिर वो जख्मी हो जाता है, नंदीगण मारा, जख्मी होने के बाद में फिर कुछ लोग क्या करते हैं उसको पकड़ करके लेकर के आते हैं और हमारे इस गौशाला में छोड़ देते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब हमको महीने में 15 दिन 2 हफ्ते में आते हैं और उनका जो मलम पट्टी भी जो है करते हैं।
तो ये बड़ी दुख की बात है, जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हों अथवा आगे जा कर के ये टीवी में जिन्होंने ये देखेंगे, ये भाई ऐसा अपराध हो रहा है, ऐसा पाप हो रहा है, मेरा उनसे नम्र निवेदन है अथवा मेरा उनसे प्रार्थना है कि भाई नंदीगण को आपने गौ माता का दूध पिया, दूध पीने के बाद जब नंदीगण बड़े हो गए, जब उनका आपसे सेवा नहीं होता है तो ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। आप उसको नंदीगण को अपने ही घर में बांधो और उसके लोहे आप उसका भी सेवा करो, क्योंकि नंदीगण में जो है एक धर्म का स्वरूप है। जैसे गौ माता को हम लोग पूजन करते हैं, ऐसे नंदीगण का भी पूजा होता है। महादेव से हम भगवान शिव भगवान को मानते हैं। पूरे विश्व में, पूरे भारत की धरती में महादेव की पूजा की जाती है और नंदी ही महादेव की सवारी है। और इसके अलावा भी लोग नंदी को इस तरीके से छोड़ जाते हैं। यही तो हमारा दुख की बात है ना, ऐसा इनको नहीं कर। देखो भाई, हमने नंदी जी का यानी शिव भगवान का जो है भोले भंडारी का यानी उनका सवारी नंदी के ऊपर है। यानी एक तरफ से हम लोग नंदी का पूजा करते हैं और उसी का हम लोग अपहेलना कर रहे हैं, उसी का हम लोग तिरस्कार कर रहे हैं। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, आज अगर हम अपनी माँ को जो है घर से बाहर निकाल दें तो कितने बड़ी दुख की बात है। इसी तरह हम लोग गौ माता को अपनी जननी कह करके, अपनी माता कह कर हम लोग गौ माता की जय, इस तरह उसका मतलब जय घोषणा भी करते हैं, उसको पुकार भी करते हैं और उसका हम लोग पूजा कर रहे हैं और उसका अपहेलना हो रहा है, उसका तिरस्कार हो रहा है। लेकिन ये लोग, जिन लोग जो अब कल को परसों आपको जो लोग टीवी में देखे, लेकिन देखने के बाद में ये चीज जो है उनको नहीं होना चाहिए, ऐसा ये चीजें नहीं करना चाहिए, ये बड़ा भारी अपराध है। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गौ माता को पूछते हैं, आप भी एक माता हैं, एक औरत हैं, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति में दोनों को एक जैसा ही सम्मान दिया गया है, गौ माता को और माँ को। और जिस तरीके से आप यहाँ पर आए हैं, सत्संग में आप शामिल हुए हैं, जम्मू से आए हैं, तो क्या मैसेज रहेगा जनता की आवाज़ में गौ माता को लेकर? गौ माता जी सारे कल्चर से जुड़ी हुई है। गौ माता साड़ी जियां साढ़े अस अपने माता पिता की सेवा करने, इयां अस अपने मतलब गौ माता की उच्चे स्थान मन्निया जाता है। ठीक है, अज अस उधरों आए हैं, गांधी नगर दा आए हैं। इत्थे अस अपनी साड़ी सत्संग कमंडल कमेटी है ना जी, ये इत्थे सत्संग करती है और हर बार मतलब जिन्ना जिल्लै भी सानूं टाइम लगदा अस इत्थे आने हैं। ठीक है, अज अस गौ माता दी सेवा करिए, साढ़े जेह्ड़े अगे पीढ़ी है, जेह्ड़े साढ़े बच्चे न, वो सानूं दिक्खन गे कि ये गौ माता गी इन्ना उच्चे स्थान दिंदे न। ठीक है ना, ते उ'ऐ स्थान गी उ'नेंगी भी थोड़ी होनी चाहिदी, बच्चों नूं भी, कि ये गौ माता गी जेह्ड़ी है साढ़ी एक पूज्य माता है जी। ठीक है, ते एह्दी सेवा करनी है। गौ हत्या अजकल दिक्खो तुस समाज च गौ हत्या दा बड़ा मतलब होई गेदा जी, लेकिन अस हिंदू धर्म दे जुड़े हाँ। गौ माता गी एक अच्छा स्थान मन्नेआ जंदा है, गौ अच्छी मतलब पूज्य माता मन्नी जंदी है। इत्थे भी गौशाला है, रियाल ग्रां च आए हैं अस जी। ठीक है, ते मैं तो पहली बारी आई हाँ, मिगी दिक्खेआ बड़ा अच्छा लगा है। इधर चारों तरफ हरियाली है और गौ माता दे दर्शन करिए बड़ा आनंद आया। असें सत्संग भी कीता इत्थे, ते साढ़े रियाल दे जेह्ड़े महात्मा होर न जी, उंदे दर्शन भी होए सानूं, उंदे दर्शन करिए भी सानूं मतलब कि बड़ा सौभाग्य मिला है। ते बस इयो आखना चाहनी है कि बच्चे नूं भी दसो कि गौ माता जेह्ड़ी साड़ी अपनी माँ है, ओह्दी सेवा करो, ओह्दा ध्यान रखो और गौ हत्या कोला बचाओ। इ'यै साड़ी हिंदू दी आवाज़ है, इयो साड़ी अपनी औरत दी आवाज़ है। बहुत धन्यवाद आपको जनता के में। और भी हम जिससे बात करने की कोशिश करेंगे जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी जोजरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं गांधी नगर रामपुरा से आई हूँ और दुर्गा मंदिर के साथ। क्या कहेंगे गौ माता के ऊपर? जिस तरीके से हम हिंदू हैं, हम पूजा पाठ करते हैं गौ माता की, आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज रहेगा कि वो किस तरीके से आगे जाएंगे? गौ माता को आप पूछते हैं कि आप संस्कृति ये चीज़ें अपने बच्चों में डालते हैं? जी हाँ, हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया गौ माता की सेवा करे और सारे भक्त इसी साइड में लगें। हमारी तो मन से ही भावना यही है कि हम जब भी हमारा मन हो, हम जहाँ हरियाल में गौ माता के दर्शन के आए और सभी लोग आए, जो नहीं जुड़े इनसे जुड़े और हर काम अच्छा करें और अच्छे तरीके से करें। जो माता की सेवा करेगा वही सफल होगा। आज के टाइम में लोग सब भूल गए हैं कि माता की सेवा करना तो भूल ही गए हैं,
लोग अपने अपने कामों में इतने जुड़े हुए हैं कि कुछ समझ ही नहीं रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतने लोग फ़ोनों में, मोबाइलों में, हर चीज़, टीवी में बिज़ी हैं, काम में बिज़ी हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि गौ माता की सेवा करें। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन घर में बैठे भी भगवान के नाम से कुछ पैसे छोड़ सकते हैं भगवान के नाम से। आपसे मेरा एक सवाल है कि हम अगर गांव की बात करें, हाँ जी, गांव में ज़्यादातर मवेशी वगैरह गौ माता ज़्यादा पाले जाते हैं। अगर सिटी की मैं बात करूँ तो सिटी में चीज़ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। तो क्या लगता है कि सिटी वाले और गांव में बड़ा अंतर है? क्यों सिटी वाले गांव की चीज़ें नहीं अपना रहे हैं? जिस तरह से गांव में गौ माता पाला जाता है, रखा जाता है, चारा वगैरह किया जाता है, सिटी में कोई दिक्कत आती है? सिटी में तो लोगों को पता ही नहीं है, पता है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। जो भगवान से जुड़े हुए हैं वो हर साइड में जुड़े हैं, और गौ माता से भी जुड़े हैं और मंदिर से भी जुड़े हुए हैं। जो मंदिर जाते हैं और भगवान भक्तजन सब समझते हैं, और जो इनके साथ जुड़े हैं वही सफल होंगे। मेरा यही कहना है। आज के जो बच्चे बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, क्या उनको ये संस्कृति के बारे में पता होगा कि गौ माता क्या होती है? क्या बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन इस साइड में जाना पसंद नहीं करते। अगर माँ बाप उनको समझाएंगे, बच्चों को भी, बच्चों ऐसा काम करना आप लोगों ने, तो वही सुखी रहेंगे। और माता पिता की सेवा करेंगे, जो हर बड़ों का काम कहना मानेंगे, वही अच्छे टाइम में अच्छे रहेंगे। हर बात समझनी चाहिए उनको कि माता पिता की सेवा, गौ माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा यही है। जी क्या नाम थोड़ा? कुसुम शर्मा। जिस तरीके से आने वाली जो जनरेशन है, तुस ग्रां च आयो, गौशाला च आयो, जी, आने वाले ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, तो ਇਹਦੇ पर गौ माता ਦੀ किस तरह सम्मान किया जाता, गौ माता ही किस तरह से पूजने आने वाले ਜਿਹੜੇ जनरेशन है साड़ी बच्चे ने इस तरह बड़ी ज़्यादा मॉडल हुआ ने। तो ये जी चीज़ां जड़ियाँ संस्कृति जी भारत की है, साड़ी डोगरे की है, गौ माता के प्रति क्या उन्हें चीज़ां रो याद रहो? साड़ी असें गौ माता हिंदू धर्म च, सनातन धर्म च 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। असी उहदी बड़ी पूजा करने, मगर अजकल बच्चे नहीं पता है इन्ना कुछ। वैसे उन्हें इस पीढ़ी च अगे लाना, बच्चा पैदा हुंदा ते माँ का दुद्ध पींदा, ते इयां उहदे बाद गौ का दुद्ध दिंदे आ कि गौ दे बराबर माँ का दुद्ध नहीं होऐ तो गौ के दुद्ध कन्नै बच्चा पूरा पली जंदा। ते इस करी गौ की सेवा करनी चाहिए। अस ते रियाल चाहिए हाँ, ग्रां च शास्त्री नगर आई हाँ मैं। तो ये दुर्गा दास उनकी भूमि है, उनका ग्रां, उनके अगे नारायण दास शास्त्री उनके कन्नै साड़ी मुलाकात हुई, इत्थे आए दे। उन्हें अपना प्रवचन दिता, उन्हें बड़ा अच्छा सुनाया, तो बस अस बड़े खुश हाँ। इस करके गौ की रक्षा करनी चाहिए, गौ तस्करी बचने कोला दूर होना चाहिए। पर सरकार बड़ा कुछ करा दी है, उपाय करा दी है। फिर भी दिने दिन कई मामले लखनपुर की गल करचे, कल बड़ी ब्राह्मणा की गल करचे, एक ट्रक पकड़िया है, उहदे च 12-13 गौ तस्करी के मामले सामने, 12-13 गौ जो ले आते ही लीगल तरीके से। और उन्हें के मैसेज रोग पुलिस विभाग तरफा तो है, उन्हें जनता की आवाज़ के मैसेज देगे कि गौ तस्करी जिस तरीके का साढ़े जम्मू से चला करता, वो पर कैसे कदम उठाने चाहिए हैं साढ़े JKP पुलिस? सख्त कदम उठाने चाहिए। बड़ा भारी पाप है। अस गौ की माता का दर्जा दिन्ने, तो माँ जने अपनी माँ जियां गौ माता उआं, तो उस करके उहदा गौरमेंट ने पूरा करना चाहिए न्याय, उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए। गौ का बचाव करो, रक्षा करो। इस गौशाला चाहिए बड़ा अच्छा लगा असें, बड़िया शैल गौआं, शैल धुप्पा लाई दियां, अंदर गौशाला अंदरा दिखी है, बड़ी सुंदर लगी, उनका चारा सब चीज़ देखी है, बहुत अच्छा लगा असें। धन्यवाद। और भी है जिंदे कन्नै ऐसे गल करके, केह् नां थोड़ा? मेरा नाम चंद्रप्रभा है। बच्चा छोटा होंदा ते कदे कुदे दुद्ध पिलाना होंदा उसी असें, लेकिन अस गौ माता दुद्ध पिलाने आं। ओह्दी आवाज़ थोड़ा बड़ा स्वागत है। अगर अस गौ माता दी दुद्ध दी गल करचै, बच्चा छोटा होंदा अस गौ माता दुद्ध पिलाने आं। तुस भी इक माँ हो और गौ माता भी एक माँ है, दोनों एक समान समझ गए। तो केह् मैसेज रोग तो आने वाली जनरेशन जिस तरीके की गौ माता का पूजा अर्चना इस मौके करा दी है? अस ग्रां की गल करचे या सिटी की गल करचे, अजकल बच्चे बड़े ज़्यादा मॉडल होआ जा रहे, कहीं ना कहीं साड़ी जी संस्कृति है वो इयां दिनों दिन इयां छूटती जा रही है। क्या क्या नहीं छोड़ना चाहिए, गौ माता की सेवा जी जरूर करनी चाहिए। गौ माता जी माँ पिता की सेवा इयां गौ माता की सेवा करनी चाहिए। तो हूँ बच्चा जिसलै निक्का होंदा तो उसी मतलब केईं नहीं माँ का दुद्ध मिलता, फिर गौ माता का गै दुद्ध मिलता ना, ठीक है नी। हूँ ये किन्ने करोड़ देवता बसे दे न, 33 करोड़ देवता बसे दे न गौ माता। तो ये इत्थै जेह्ड़ी रियाल गौशाला खुल्ली है, दिक्खियै बड़ा मन खुश होया।
अस शाहपुरा दा आए अज इत्थै सत्संग हा, सत्संग कीता, कीर्तन कीता, गवें दिक्खियै बड़ा मन खुश होया। गौ माता दी सेवा जेह्ड़ी जरूरी है, जरूर करनी चाहिदी। कदी कुदै थोड़े च मन च आंदा कि साढ़े बच्चे जेह्ड़े अस बी इत्थै लियाचे होंदे ते अजकल बच्चे बी अजकल एह् चीज़ें कोल नहीं आंदे ऐ, इत्थै आना नहीं पसंद। केह् लगदा कि साढ़े च कमी पेशी है कि जेह्ड़ी अस संस्कृति अपने बच्चे च नहीं पा सकदे? नहीं पा दे, ओह्दी वजह कन्नै गै असें बच्चें गी सखाना चाहिदा आप गौ माता दी सेवा जेह्ड़ी जरूरी है, ठीक है नी? हां, सेवा करनी चाहिदी गौ माता दी। तो केह् मैसेज देगे तुस जेह्ड़े साढ़े जनता दी आवाज़ कन्नै जेह्ड़ी दर्शक तुसें दिक्खा करदे कि गौ माता दी सेवा कीती जाए, जेह्ड़ी परंपरा जेह्ड़ी भारत दी उसी कि'यां अग्गें बरकरार रखना चाहिदा? गौ माता दी सेवा करना गै, गौ माता दी सेवा करगे अस, साढ़े बच्चे भी अग्गों दिखङन, जे अस भी करगे तो फिर अग्गों बच्चे भी दिखङन, करङन। गौ माता दी सेवा जेह्ड़ी जरूरी है। हमारे साथ जोगिंदर कुमार शर्मा जी हैं, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अस गौ माता की पूजा करने सम्मान करने, क्योंकि अस गौ माता च ते अपनी मां च कोई अंतर नहीं समझने। अज बड़ियां इलीगल तरीके कन्नै गौ माता दी तस्करी चला करदा साढ़े जम्मू च, लेकिन जम्मू कश्मीर दी जेह्ड़ी पुलिस है वो हमेशा उसी नाकाम करा दी है। तो अज तुस इत्थे रियाल च गौ माता दी सेवा करदे आए दे हो, क्या आगे दे पर तुस जनता दी आवाज़ च? सर मैं पहले तो एड्रैस करना चाहना, मैं श्री बाबा दुर्गा दास होर जेह्ड़े रियाल जी उंदी जेह्ड़ी धरती है उंदे उत्थूं बोला रियाल दा बोला दा जी, बिश्नाह तहसील श्री बाबा दुर्गा दास जी जेह्ड़ी उंदी पावन धरती दा बोला दा, उंदे तप कन्नै उंदे आशीर्वाद कन्नै गै एह् गौ माता जेह्ड़ियां इत्थै रियाल बिच आइयां, उंदी कृपा कन्नै सारे उंदे अग्गे उंदे महाराज साढ़े महाराज जेह्ड़े श्री राम नारायण दास शास्त्री जी, उंदी कृपा कन्नै ओह् बी आए दे हे, ओह् बी साढ़े कन्नै जुड़े दे न, साढ़े ट्रस्ट कन्नै जुड़े दे न, ते ओह् बी बड़ी सेवा दिंदे न। साढ़े सारें दे सहयोग कन्नै सारे गौ माता दा जेह्ड़ा कार्य चला दा जम्मू आह्ले सहयोग कन्नै, और सारे जेह्ड़े 10 12 15 20 ग्रां सारे जेह्ड़े साढ़े आले दुआले न ओह् सानूं बड़ा सहयोग करदे न, चारे वास्ते और तूड़ी वास्ते, ओह् यानी कि बड़ा उंदा सहयोग कन्नै गै सारा गौ माता चला दा। और सब दूआ पॉइंट सर, जिस तरीके दे इलीगल तरीके कन्नै लोग इस समय दिखदे, तुस खबरां दिक्खा करदे हो कि बड़े लोग जेह्ड़े ने गौ तस्करी के मामले से सामने आए करदे, जेके हालांकि पुलिस विभाग हमेशा पकड़ती है उन लोगों की। ट्रक भी बड़े बरामद होंगे, कल दिखा बड़ी बरामद एक ट्रक लब्भा जिस 12-13 गौ माता इलीगल तरीके कन्नै ले जाया करते हैं। ट्रक वाला ड्राइवर फिलहाल ट्रक छड़ी नट्ठी आ, तो क्या आगे तुस सर एह्दे पर जनता की आवाज़ सरकार तरफा केह् मैसेज रहेगा? सर अस साढ़ा मैसेज इयै सर कि गौ माता के प्रति सारें की आस्था होनी चाहिए है। जियां भी साढ़े पुलिस वाले डिपार्टमेंट ने जां जिन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिला लोगों की मैसेज मिला एकड़ा सारें गे कट्ठे हो जाना चाहिए, सारें सहयोग करना चाहिए। गौ माता ही अपना साड़ी गौ माता जी राष्ट्र माता, इसी राष्ट्र माता दर्जा किया गया, और इंदे सहयोग कन्नै अगर गौ माता जियां मैसेज है गौ माता कुदै कष्ट च न, असें सारे एकदम कट्ठे हो जाना चाहिए। पुलिस गी असें इन्फॉर्म करना चाहिए कि गौ माता दे सुरक्षा वास्ते जेह्ड़ा कि ये सारे कार्य किए जान। अगर सर अस गौ माता की गल करचै ते सिटी च ग्रां च बड़ा अंतर है। अस ग्रां च बड़ी ज़्यादा दिक्खा करते कि हाँ गौ वगैरह लोग ग्रां च रखते हैं, लेकिन हूँ सिटी इन्ना ज़्यादा मॉडल हो चुका है कि दिन दिन साड़ी जी संस्कृति है उसी बल्ला दिन भुलाया जा करता है। तो वो पर तुस केह् मैसेज हो समाज गी केह् मैसेज देगे तुस जनता की आवाज़ च? सर ये है कि जेह्ड़े ग्रां च देहात च जेह्ड़े रौंह्दे ना उ'नेंगी थोड़ा होंदा कि उ'नें घर भी गौ माता रक्खी दी होंदियां न कुसै ने। शैह्र आह्लें दा चलो थोड़ा है कि उ'नेंगी इन्ना नहीं पता, उं'दे कोल टाइम भी नहीं है, नौकरी बिजनेस आह्ले न अपने, वो अपने कार्य ज़्यादा व्यस्त न। लेकिन फिर भी है कि कोई जिसलै उं'दा दिन बार होंदा है फिर ओह् भी बड़ा करदे न, ऐसा ओह् नहीं है। गौ माता दा उं'दा भी बड़ी आस्था बड़ी है, शैह्र आह्लें दी बड़ी है ते ग्रां आह्लें दी ज़्यादा कि एह् गौ माता कन्नै जुड़े दे न, एह् गौ माता कन्नै जुड़े दे, इ'नें घर भी रक्खी दियां आपे सेवा करदे न। ते एह् अगर ग्रां च सेवा होई सकदी ते सिटी च क्यों सेवा नहीं हो सकदी? हाँ सर सिटी च भी करा दे न। साढ़े दूसरी एक गौशाला सर अम्फला है गौशाला, उत्थे भी लोग अम्फला भी गौशाला साढ़ी एक, उत्थे भी सर सेवा करा दे लोग बड़े। जो दिन त्यौहार होंदा पैह्ला लोग गौ माता की बड़ी आस्था शैह्रें च भी, वो गौ माता ही पैह्ले ओह् देइयै होंदा न। कोई कार्ड होंदा, कोई ब्याह मैरिज है, कोई जां कुछ भी है, वो पैह्ले गौ माता जी मस्सेआ है, संक्रांत है, वो गौ माता जी चारा दिंदे न, तुला करवांदे न, ते ओह् सारा करदे न सारे। आने वाले जेह्ड़े समय पर सर जेह्ड़ी संस्कृति अज्ज दे बच्चे बड़े मॉडल होई गेदे न। तुस बुजुर्ग इत्थे आए हो, तुस गौ माता के प्रति तुसें एह् बताया गेदा, तुस पूजदे हो, लेकिन आने वाले जेह्ड़े बच्चे उ'नें किस तरीके दा असें सखाना चाहिदा एह्दे पर कि अस ओह्दे जेह्ड़ी गौ माता साढ़ी माता लगदी ऐ उस पूजने आं, सेवा करचै, ओह्दे चारा पाचै, ओह् किस तरीके से आने वाली जनरेशन गी तुस कि'यां तरीके दा सखागे सर? सर एह्दे च एह् है कि दिक्खो ना, पता केह् चीज़ है, जियां एह् साढ़ी गौ माता ना, एह् जुल्लै जेह्ड़ा जियां गौ माता साढ़ियां एह् इंदी जिसलै बच्चे जन्म दिंदियां न, गौ माता दुद्ध जेह्ड़ा एह् सर इन्ना मान्यता एह्दे च, जियां साढ़ा बछड़ा जेह्ड़ा गौ माता दुद्ध पींदा तो दुद्ध पियै ते खेढदा, ओह् पैह्लें नच्चदा, और जेह्ड़ा मंझ दा बच्चा है ओह् जिसलै दुद्ध पींदा
ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹ ਆਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਦੱਸੇਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਛੜੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮਾਈਕਰੋਨਿਊਟ ਕੀ बोलते हैं हाँ ਇਹਦੇ ਚ बड़े ज़्यादा ना गौ माता के दूध च। तो जनता की आवाज़ में आपने सुना कि हमारी जम्मू कश्मीर की जनता, हमारे डुग्गर प्रदेश की जनता गौ माता के प्रति कितना प्यार दिखाती है। आज जनता की आवाज़ में आपके समक्ष हमने ज़रूर रखा है। हमारी भारत की संस्कृति ये सिखाती है कि हम गौ माता की सेवा करें, क्योंकि हम गौ माता में और माँ में कोई अंतर नहीं समझते। इस समय मैं रिहाल श्री राम धाम गौशाला में हूँ और इस गौशाला में किस तरीके से गौ माता की सेवा की जाती है, किस तरीके से यहाँ पर कई अलग अलग दिन यहाँ पर गौ माता की आरती की जाती है, आपके समक्ष मैंने जनता की आवाज़ में ज़रूर रखा है। और मैं आशा करता हूँ हमारी भारत की संस्कृति और हमारे डुग्गर प्रदेश की संस्कृति जो हमें सिखाती है कि गौ हमारी माँ है, उसकी आप सेवा करें। अब मॉडल का ज़माना है, इस समय हमारा बच्चे इतने ज़्यादा मॉडल हो चुके हैं कि कहीं न कहीं गौ माता के प्रति अपना प्यार दिखाने में उन्हें समय ही नहीं मिलता। हम डोगरे हैं या हम शान से कहते हैं, लेकिन आने वाली जनरेशन गौ माता के इतिहास को बताना हमारा ही दायित्व बनता है। तो मैं अपील करूंगा जनता की आवाज़ में, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता, हमारे बड़े बुजुर्ग, उन लोगों को ज़रूर हमारी गौ माता का इतिहास के बारे में बताएं जो बच्चे आज कहीं न कहीं गौ माता से बिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसी ही एक स्टोरी के साथ जनता की आवाज़ में आपके साथ मुलाकात होगी। तो देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ जेके चैनल जनता की आवाज़। कैमरामैन भूपिंदर सिंह के साथ जय शंकर।